ओके। तो भाइयों वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो आज टाइम 23 दिसंबर है और ऑलमोस्ट 4 बज रहे हैं। तो अभी मुझे टाइम मिला था ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी क्या होता है। देखो ये मैंने मार्क करके रखे हुए थे पहले ही। ओके भाइयों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है। मार्केट एक मॉर्निंग स्टार से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। मॉर्निंग स्टार से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है और देखो बट ये लेवल है एक, वहां से ब्रेकआउट नहीं कर पाई मार्केट, ठीक है। अब देखो कहानी में क्या चल रहा है। देखो एक डार्क क्लाउड कवर बनाया, फिर फेल कर दिया, फिर उन्होंने पेयर्सिंग लाइन बनाया, बट आपको पता है ये पेयर्सिंग लाइन लेना नहीं है क्योंकि पहले ही डार्क क्लाउड बन चुका है। अब इस कैंडल ने क्या करा, फिर से पेयर्सिंग लाइन बना दिया और मार्केट को घुसा दिया नीचे, राइट। अभी देखो मार्केट में कहानी क्या चल रही है। अभी ऊपर एक इवनिंग स्टार बना है। ओके, ऊपर एक इवनिंग स्टार बना है, इवनिंग स्टार को हल्का सा रिट्रेस करा और नीचे पोजीशन डिफाइन है। ये सोच के मैंने ये ट्रेड प्लेस कर दिया। नाउ लेट्स सी। तो एक सेकेंड। ओके, तो भाइयों ठीक है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ना सेलर्स का पैटर्न है, यहाँ पे वापस सेलर्स का पैटर्न है, वापस सेलर्स का पैटर्न है। तो ये सिंपल थिंकिंग के साथ ओके 600 मैंने अभी देखा है और 600 का ये लेवल है, ठीक है। तो एटलीस्ट मार्केट 95 तक आ सकती है। तो देखा, ये स्टोरी रीड कर रहा हूँ, हर एक चीज डीपली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, ये टाइम क्यों रुक गया। ओके, टाइम रुक नहीं गया, ठीक है, परफेक्ट। तो भाइयों एक एक चीज आपके सामने डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो अब क्या हो गया। अब देखो डार्क सॉरी मॉर्निंग स्टार का कंटिन्यूशन दे दिया इन्होंने खुद ही। एक सेकेंड भाइयों, इवनिंग स्टार का खुद ही कंटिन्यूशन दे दिया और ये कैंडल ने 600 से भी कंटिन्यूशन दिया, ठीक है। अब देखो यही होता है जब बातचीत करने में ना बंदा, फिर ट्रेड्स मिस हो जाती हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो ये टारगेट होने वाला था 95, पिछली कैंडल मारू बुजू कैंडल है। तो अब देखते हैं इस मार्केट में क्या होगा, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको मेरी पहली ट्रेड समझ आ गई होगी, मार्केट की जो पूरी स्टोरी है वो भी आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अभी इस पेयर में मैं और कुछ ट्रेड्स प्लेस करूंगा। ओके, अब देखते हैं। सो सॉरी गाइस। ओके, तो देखो वापिस हमें 600 का लेवल पता है। यहाँ पे देखो फिर धक्का रखा जा रहा है 600 के नीचे, ठीक है। अब ये कैंडल की जो फेलियर है वो 600 के नीचे फेलियर हो गया। बट मैं ना एक 600 से अगर ये 600 तक आती है तो मैं 600 से एक पुट ऑप्शन की ट्रेड बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो ये कैंडल प्रेजेंट कैंडल मुझे दिख रही है इसमें ना स्ट्रेंथ नहीं दिख रही, ठीक है। अब ये जो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल का रीजन सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे ना एक लेवल पड़ा हुआ है। लेवल आपको पता है 95 का, प्लस ये क्लोज मारूबुजू कैंडल भी है साथ में, ठीक है। क्लोज मारूबुजू कैंडल लेवल आगे पीछे होगी तो वो डेफिनेटली वो घूम ही सकता है, राइट। तो अब देखो मार्केट क्या कर रही है, ठीक है। 95 हमें एक अल्टीमेट लेवल पता है, 90 पे पोजीशन डिफाइन कर दिया और लेवल अभी काफी नीचे होने, ओके तो ये सीधे ही आएगी नीचे, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो लेट्स सी 89 पे नजर रखेंगे। 89 देखो 90 पे पुश करा जा रहा है, वापस 90 पे पुश करा जा रहा है। सो सॉरी गाइस, मेरी थोड़ी ना तबीयत हल्की सी खराब है, मतलब ज्यादा नहीं है, बस हल्की सी खराब है। ओके, तो पहले कहाँ जाएंगे, पहले अगर ये 95 को टच कर ले। ओके, ये टच नहीं करा इसने, 95 को टच नहीं करा, ठीक है। तो मैं ना एक कॉल की ट्रेड नहीं लेना चाहता। अगर मैं कॉल की ट्रेड यहाँ पे लूंगा, वो मेरी कहीं ना कहीं 50-50 ही ट्रेड है, ठीक है। तो 50-50 ट्रेड लेने का कोई फायदा नहीं है, तो मैं वेट कर लूंगा। देखो अब ये मैं डायरेक्ट कॉल इसलिए नहीं, पुट इसलिए नहीं गया, ये ना एक लेवल पे क्लोज है। और यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो एक मॉर्निंग स्टार पड़ा हुआ है, फिर प्रेसिंग लाइन बनाया, उसका ये की लेवल था और वहीं से मार्केट ऊपर। तो ये चीजें भी आपको मार्केट में देखनी है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अदरवाइज ये पुट तो बन ही सकती थी कंटिन्यूशन के हिसाब से। ओके, देखो ये ऊपर पुश बज रहा है इसको बार बार, ये लेवल है 88, एक लेवल है, आई नो 88 एक लेवल होने वाला है। ये क्या हो रहा है। ओके ओके भाई, ये लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, देखो ये लेवल की बात कर रहा हूँ। ओके ओके, इसने क्या करा। ओके ओके, तो भाइयों देखा कैसे कैंडल घूम गई, कॉल की ट्रेड लेता तो वो श्योर कहीं ना कहीं नहीं थी। अब इस कैंडल में गैप अप है, गैप का भी रीजन मुझे नहीं पता क्या है। बट 90 ओके 95 को इन्होंने टच कर लिया था, 95 को इन्होंने टच कर लिया था।
ओके, 95 को इन्होंने टच कर लिया था। तो भाइयों देखो ये एक ना मार्जिन ट्रेड मैंने प्लेस करने की कोशिश करी है। देखो एक तो ये हैमर कैंडल है, ठीक है। हैमर कैंडल अगर एक सपोर्ट पे बने तो वैसे भी वो स्ट्रॉन्गनेस होती है ना। बट ये गैप ना, ये गैप का रीजन मुझे नहीं समझ आया यहाँ पे। बट यहाँ पे जो एक ये लेवल था, ये देखो मॉर्निंग स्टार का ये लेवल बनाया और फिर वहीं से कंटिन्यूशन दिया और मैंने वहीं से ट्रेड बनाई है। बट ये ट्रेड कोई श्योर कैंडल नहीं है, ठीक है। तो अगर ये लॉस हो जाएगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम अगेंस्ट ट्रेड करने की कोशिश कर रहे थे, तो इस कारण ये लॉस हो गई, ठीक है। ओके, 2 3 1, ओके। ओके परफेक्ट, थोड़ा सा ही ऊपर चले जाए। ओके, तो भाइयों सिंपल कंटिन्यूशन ट्रेड मैंने प्लेस कर दी। अब देखो ये ट्रेड मैंने वहीं से बनाई है, यहाँ से मेरी पिछली कैंडल लॉस हो गई थी। आपने देखा ये मैंने ट्रेड वहीं से बनाई है, यहाँ से पिछली कैंडल मेरी लॉस हो गई थी। अब ये कैंडल पे ना पुट ही जाना चाहिए था, टेक्निकली पुट ही जाना चाहिए था। बट आई थॉट यहाँ पे ना विक आ जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। और इस अब की बार हम स्टोरी के साथ हैं, ठीक है। ओके, तो ये वाली कैंडल भी हमें पता चल गई, ये विन हो जाएगी। अब देखो हमारा अल्टीमेट टारगेट तो, एक सेकेंड। ओके, तो भाइयों देखो यहाँ पे ना एक लेवल पड़ा हुआ, देखो बार बार पुश किया जा रही है, देखो पुश आ रहा है, इसके ऊपर रहो, ये वाले लेवल के ऊपर। ओके नाउ लेट्स सी, 80, देखो 80 से पुश करा जा रहा है कि इसके ऊपर रहो। ये देखो ये विक 82, 82 एक विक है, 82 एक विक है। ओके 82 लास्ट की क्लोजिंग गैप नहीं, ठीक है परफेक्ट। पहले कहाँ जाती है, पहले ये कैंडल आ गई वापस नीचे, तो ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके मेरा बहुत मन कर रहा है पुट ऑप्शन की ट्रेड करने का, 90, मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं एक पुट ऑप्शन की ट्रेड कर दूं यहाँ पे। बट मैं ना एक रेजिस्टेंस के ऊपर लगाऊंगा, अगर ये कैंडल ऊपर आ जाए, हालांकि ये बढ़िया ट्रेड यहीं से भी हो जाएगी, बट ठीक है अवॉइड करेंगे, अवॉइड करेंगे भाइयों, अवॉइड करेंगे। कैंडल बन सकती है, कैंडल बिल्कुल बन सकती है। ये देखो 85 से भी लेता तो कहीं ना कहीं श्योर थी, बट अब मन में ना संशय आ गया मेरे। वेट करेंगे, 20 सेकंड बचे हैं, वेट करेंगे, ठीक है। 85, 85। अब ये कैंडल ना अवॉइड में यहाँ, हाँ यहीं पे लेना चाहता था, बट कोई फायदा नहीं होता, फिर भी लॉस ही होती। अब देखो ये दिक्कत होती है, देखो कैसे क्लोजिंग करवाई गई और मैं फिर अगर लेता तो लॉस हो जाती, राइट। ओके नीचे रखा और गैप डाउन कर दिया, ठीक है। एक सेकेंड, नीचे रखा और गैप डाउन कर दिया भाइयों, यहाँ पे मेरे हिसाब से एक सेकेंड। भाइयों एक सेकेंड में थोड़ा सा ना इस कैंडल में कंफ्यूज हो गया, एक सेकेंड जरा। ओके, ओके, तो आपको ना मैं रीजनिंग देता हूँ, ठीक है। मैं एक सेकंड आपको रीजनिंग देने की कोशिश करूँगा। पहले इनफैक्ट मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया यहाँ पे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये एक लॉस हो जाएगा बेसिकली, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे एंट्री थी और मैंने ना गड़बड़ कर दी, ठीक है। तो एक विन हो जाएगी, एक लॉस हो जाएगी, तो टेक्निकली एक हमारी कैंडल लॉस हो जाएगी, ठीक है। तो भाइयों मेरे से ना कन्फ्यूजन में मैंने वो ट्रेड ले ली। आई थॉट एक ही कैंडल थी, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो एक विन हो जाएगी और एक लॉस हो जाएगी, एक विन हो जाएगी और एक लॉस हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब जो ये वाली जो मैंने ट्रेड ली है, ये श्योर कैंडल होने वाली है अपने, ठीक है। अब ये श्योर कैंडल इसलिए होने वाली है भाइयों, एक बार ये कैंडल खत्म हो जाए मैं आपको इसका भी रीजनिंग दूंगा, पिछली कैंडल भी मैं आपको समझा दूंगा। पर ये कैंडल एक बार क्लोज हो जाए तो, एक सेकेंड, ये कैंडल एक बार क्लोज हो जाए फिर मैं आपको रीजनिंग देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ओके, तो भाइयों ये कैंडल कहीं ना कहीं श्योर कैंडल थी, बट ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो आई थॉट कि विक के नीचे क्लोज है और 600 भी है, दो कैंडल्स हैं, तो कोई नहीं। अगर ये लॉस हो भी जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाइयों, मेरे को लग ही रहा था कहीं ना कहीं, बट ठीक है वेट कर लेंगे। देखो अब कहानी में ट्विस्ट वही हो गया कि मैंने ना एक चीज़ गलती, मैं गलती ही कर रहा था, मुझे पता चल गया था जब मार्केट स्टोरी मुड़ रही है तो मैं फालतू की ट्रेड्स प्लेस कर रहा था, ठीक है। ओके भाइयों 100% की ये पुट की कैंडल बनेगी, 100% की ट्रेड है, ये कैंडल पुट ही बनेगी। बट एक दिक्कत ये होगी, मेरी एक ट्रेड बिल्कुल 600 के आगे पीछे लगी हुई है, ये 100% की मेरी गारंटी है
ये कैंडल आपकी पुटी बनेगी भाइयों, रेड बनेगी, 100% की ट्रेड है। अब देखो ये रेड बनने का कारण सिंपल है, रेड बनने का कारण सिंपल है, मैं वही देखो ये वाली ना लॉस हो जाएगी, बट कैंडल ये रेड ही बनेगी, ये ग्रीन नहीं बन सकती। वीडियो रिवाइंड करना, यहाँ पे देखना क्या हुआ था इस पॉइंट पे, ठीक है। अब 600 से ना, 600 से ये धक्का मुक्की कर सकते हैं, बट कैंडल ये आपकी रेड ही बनेगी भाइयों। ओके, तो लास्ट के 15 सेकेंड है, मैं आपको एक एक रीजनिंग देने की कोशिश करूंगा, जो मेरे से गड़बड़ी हुई है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, और जो मैंने सही स्टेप करे हैं वो भी मैं समझाऊंगा, है ना। 600 के नीचे क्लोज हो रहा है बस। ओके, परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट। तो तो भाइयों मैं आपको ना अभी, ठीक है, ये वीडियो मैं बंद कर दूंगा। ओके, अब देखो मैं ना गलती क्या कर रहा था यहाँ पे, मेरे से ना गलती, मैंने बिल्कुल सही पढ़ा था यहाँ पे, बट मुझे लगा कि दो ही कैंडल्स हैं और सपोर्ट, हालांकि ये पहला मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था, बट मैं ना कंफ्यूज खुद ही हो गया। तो ये आपको पता है ये ग्रीन ही बननी थी, और फालतू में मैंने वो है ना डबल प्लेस कर दी यहाँ पे। तो ये वाला आपको, तो ये डिसीजन तो मेरा सही था। अब देखो, अब मुझे क्या लगा यहाँ पे ना 600 है और 600 है और 600 एक विक पे कैंडल क्लोज है, नीचे डबल पोजीशन का ब्रेकआउट हुआ, तो रिवर्सल आना चाहिए, तो कोई बात नहीं, एक मेरी लॉस हो गई यहाँ पे ये वाली। बट अगली ने रिवर्सल फेंक दिया भाइयों की लेवल के आसपास, तो ये कैंडल तो बननी ही थी, प्लस पोजीशन का भी ब्रेकआउट हुआ। तो बहुत सारे मेरे पास रीजन थे। तो आई होप आपको ना ये वीडियो समझ आई होगी, अच्छा लगा होगा। देखो अभी तक टेक्निकली मेरा एक ही लॉस है, वो भी कंफ्यूजन के कारण, अदरवाइज मेरे को हर चीज का रीजन पता है यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको ना ये वीडियो समझ आई होगी, अच्छा लगा होगा। तो भाइयों अगर आपको ये सीखना भी है ना, एक एक चीज डीपली एक्सप्लेन करके बताया, लॉस भी हो रहा है फिर भी आपको समझाया, एक एक ही लॉस है बीच में, है ना। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।